जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहते हैं जिंदगी में दो चीजें आदमी को सबसे ज्यादा बदलती हैं, पहली हानि और दूसरी सच्चाई। कई बार जो खो जाता है वो हमें सिखा जाता है कि वास्तव में हमारा क्या था और क्या नहीं। एक बिजनेसमैन था, बहुत सफल, बहुत व्यस्त। उसका नाम था राजेश मेहरा। विदेशों में उसके कई दफ्तर थे। महीने में 4 दिन अपने शहर में और बाकी दिन यात्राओं में बीत जाते थे। लेकिन जितना उसने पाया उतना ही उस पाने से जुड़ भी गया। मकान, गाड़ी, बिजनेस, सम्मान, सब उसका मैं बन चुका था। एक दिन राजेश विदेश यात्रा से लौटा। लंबी उड़ान के बाद जब एयरपोर्ट से टैक्सी बुक की तो मन में बस यही था कि जल्दी घर पहुंचूं, शॉवर लूं, आराम करूं और अपने परिवार से मिलूं। टैक्सी जैसे ही उसकी कॉलोनी में मुड़ी, उसने देखा कि दूर से धुआं उठ रहा था। आसपास पुलिस बैरिकेड थे, लोग जमा थे और किसी के घर में आग लगी हुई थी। जैसे जैसे टैक्सी करीब पहुंची, राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ घबराहट हुई और जब उसने देखा, वो आग उसके ही मकान में लगी थी। उसका सुंदर आलीशान घर जो उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, अब धुएं और आग की लपटों में बदल चुका था। वो टैक्सी से उतरते ही भागा। घर वाले सब बाहर थे। किसी को चोट नहीं आई थी, पर सबका चेहरा बुझा हुआ था। राजेश वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया।
उसकी आंखों से बहते आंसुओं में वो सभी सपने घुल गए जो उसने उस घर से जोड़े थे। मेरी जिंदगी की सारी कमाई, सब कुछ जल गया, वो चीख पड़ा। कॉलोनी के लोग पास आकर उसे ढांढस बंधा रहे थे। उस पल वह सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। तभी उसका बड़ा बेटा आगे बढ़ा। पापा, एक बात कहनी है, राजेश ने झुंझलाते हुए कहा। अभी क्या बात करनी है? जल्दी फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बेटे ने धीरे से कहा। पापा, जब आप विदेश में थे हमने घर बेच दिया था, बहुत अच्छा ऑफर मिला था, सौदा हो गया है। राजेश ने अचानक कहा। क्या मतलब ये घर अब हमारा नहीं रहा? बेटे ने सिर हिलाया। हाँ पापा, अब खरीदार का है। यह सुनते ही राजेश चुप हो गया। आंसू रुक गए, चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई। वो खड़ा हुआ और जलते मकान को बड़ी सहजता से देखने लगा। अब उसे लग रहा था जैसे वो घर किसी और चीज का हिस्सा है, उसका नहीं। अब अगर जलेगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना क्या लेना देना। कॉलोनी के लोग हैरान थे। कुछ मिनट पहले जो आदमी रो रो कर बेसुध हो रहा था, अब शांत समुद्र की तरह स्थिर था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद उसका छोटा बेटा वहां पहुंचा। वो ऑफिस से भागते हुए आया था, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर था। पापा, सब ठीक है? ये क्या हो गया? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, घर में आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमने तो घर बेच दिया था। छोटे बेटे ने चौंकते हुए कहा। बेच दिया? लेकिन उस डील के पैसे तो अभी मिले ही नहीं, ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। टेक्निकली अभी मकान हमारा ही है। जैसे ही उसने ये कहा, राजेश के चेहरे का सारा सुकून उड़ गया। उसका चेहरा फिर से उसी पुराने भय और दूहक से भर गया। वो वहीं बैठ गया और फिर से फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने देखा, कुछ ही पलों में उसका भाव फिर बदल गया। मोमेंट दर मोमेंट उसकी मानसिकता ने दिखा दिया कि कैसे दुख चीजों में नहीं, मेरेपन में होता है। जब उसे लगा कि घर उसका नहीं, तो आग महत्वहीन हो गई। लेकिन जैसे ही जान पड़ा कि घर अभी भी उसका है, दर्द लौट आया। हम सबकी जिंदगी में फर्क बस इतना ही है, लगाव। हम सोचते हैं कि दुख पैसा खोने से होता है, चीजें जलने से होता है, लेकिन असल में दुख हमारे मेरा शब्द से शुरू होता है। मेरा घर, मेरा करियर, मेरा नाम, मेरी पहचान। जैसे ही ये मेरा शब्द मिटेगा, दुख भी मिट जाएगा। राजेश देर तक घर की आग को देखता रहा। चेहरा अब शांत था, लेकिन भीतर एक गहरी समझ जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि आग बाहर नहीं लगी थी, असली आग उसके भीतर थी, आसक्ति की आग। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिखा, आज मेरा घर नहीं जला, मेरा अहम जला है। आज मुझे समझ आया कि जीवन में जो कुछ भी है वह बस उधार है, कभी लौट जाता है, कभी छिन जाता है, पर सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक मेरा शब्द बाकी है। कहते हैं, जीवन का असली ज्ञान तब शुरू होता है जब हम खत्म होना स्वीकार करते हैं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक सपना है, और जो पास है वही लाजवाब है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह अस्थाई है, इसलिए उसे अपने मन का बदरी न बनने दें। दुख केवल उस समय होता है जब हम खोई हुई चीजों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाते। जो कुछ भी हाथ में है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जो दूर है वह सिर्फ एक ख्वाब है। आसक्ति छोड़ो, तभी जीवन में सच्चा आनंद और शांति आती है। मन को अपनी चीजों का मालिक मत समझाओ, क्योंकि असली ताकत उस वक्त दिखती है जब आप बिना किसी लगाव के जी पाते हो। जो आने वाला है उसके लिए दिल ना बहलाओ, जो अभी है उसे पूरी तरह अपनाओ। खोने का गम तब तक रहेगा जब तक हमारा मन किसी चीज से जुड़ा रहेगा, इसलिए अपने मन को आजाद रखना सीखो। असली जीत तब होती है जब आप अपने आप से लगाव कम कर पाते हो। जो सांसारिक है वह कभी स्थायी नहीं होता, ये समझो, और जो स्थायी है उसे पाने की चाह रखो, वह है शांति और आत्मसंतोष। जिंदगी की खूबसूरती इसमें है कि आप जो भी खोएं उसके पीछे रोना कम करें और आगे बढ़ना ज्यादा। जीवन की सच्चाई यह है कि जो खोया उसे सोचकर दुख करना व्यर्थ है, क्योंकि जो मिला है वह हमें पूरी तरह से संतुष्टि दे सकता है। अक्सर हम अपनी खुशियों को उन चीजों में खोजते हैं जो अस्थायी हैं, जैसे धन, मकान, पद या संबंध, लेकिन असली खुशी तो
मन की शांति और संतोष में है। जब तक हम इन सब चीजों से अपने मन को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक दुख हमारे साथ बना रहेगा। एक सफल बिजनेसमैन की कहानी हमें इस बात की गहराई से समझ देती है कि हमारे दुख का मूल कारण क्या होता है। जब उसने जाना कि उसका मकान बिक चुका है, तो उसने अपने आप को मुक्त महसूस किया। उसे अपनी मेहनत की कमाई के जलने का दुख नहीं रहा, क्योंकि उसका लगाव उस मकान से खत्म हो चुका था। लेकिन जब पता चला कि मकान का पैसा अब भी नहीं मिला है, यानी तकनीकी रूप से मकान अभी भी उसके हवाले था, तो वह फिर से दुखी हो गया। यह दर्शाता है कि दुख का मूल असली वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक आसक्ति में है। जीवन में जब हम किसी भी वस्तु या संबंध को मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से पीड़ा और दुख की शुरुआत होती है। मेरा शब्द हमारे मन का वह अड्डा होता है जहां से दुख, चिंता और तनाव जन्म लेते हैं। इसलिए असली समाधान इस लगाव से मुक्त होना है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सांसारिक चीजें अस्थायी होती हैं। ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। धन, प्रतिष्ठा, नाम और शोहरत कभी भी छिन सकती है। अगर हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे तो दुख का अंत नहीं होगा। असली सुकून तब मिलता है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब बाहरी हैं और उनका स्वाभाविक रूप से आना जाना है। जीवन में इस मानसिकता को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन स्वभावतः आसक्ति की ओर आकर्षित होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वह स्थायी रहे, पर वास्तविकता इसके विपरीत होती है। इसीलिए हमें मानसिक अभ्यास जैसे ध्यान, योग और सही सोच को अपनाना पड़ता है, ताकि मन की इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि हम सही नजरिए से देखें तो वे भी हमारे लिए सीख बन सकती हैं। जब किसी बिजनेसमैन ने अपने जले हुए मकान का दुख छोड़ा, तो उसने अपने मन को आजाद कर लिया। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपने सपनों, वस्तुओं या संबंधों को छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार के वियोग को सही दृष्टि से देखना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे मनोवैज्ञानिक शांति और आनंद मिलता है। यदि हम अपने मन को इस लगाव से मुक्त कर लें कि जो कुछ भी है वह हमें मिला है, जो नहीं है वो एक सपना है, तो जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी हम एक स्थिरता पाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्थिर मन और शांति जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी। जरा सा सब्र तो रख, जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। ये भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा।
जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे। उम्र भर ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। यह मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताता है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलट है तब सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति के भी 3 पहचान होती है,
पहली उसमें नर्मता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संगीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।
किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उतर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है,
यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, यह वह चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब यह कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जब कोई अपना नाराज हो तो उसे समझाओ, लेकिन वह ना समझे तो फिर स्वयं को ही समझा लो। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी बुरा समय आए तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन एहसान जिंदगी भर का रहता है।
चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज है मतलब, क्योंकि मतलब निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर वही लोग जिंदगी से कुछ सिखाकर भी चले जाते हैं। कभी यह मत देखो कि अब तक क्या किया जा चुका है, हमेशा यह देखो कि अब क्या किया जाना बाकी है। जानते हो दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? शांत व्यक्ति का दिमाग। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, और जिसके सामने आप खुलकर रो सकते हो, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद उसे ढूंढते तो सब हैं। हर चीज का अपना महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को संभाल कर रखना है तो उसमें यह 3 चीजें होनी चाहिए: साथ, समय और समर्पण। दुनिया नसीहत अच्छी तभी देती है अगर दर्द किसी और का हो। दिल लगाने से बेहतर है पेड़ लगाओ। वह घाव नहीं तो कम से कम छांव तो देंगे। दिलों में मतलब और जुबान पर प्यार लिए लोग इस दुनिया में खूब कारोबार कर रहे हैं। मतलब निकली। ये दुनिया क्या दुनिया थी जिसे मैं बहुत देर से समझ पाया। ये मेरी कमजोरी थी कि मैं सबको अपना समझता चला गया। अब उन लोगों को जवाब देना जरूरी है जिन्होंने अकेले छोड़ दिया कि हम अपने लिए अकेले ही काफी हैं। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जिंदगी रोज कोई ना कोई सफर मांगती है, और थकान शाम को अपना घर मांगती है। जीवन में हर पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं कभी नहीं सुधारी जा सकती। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अज्ञान, अहंकार और आपका बर्ताव उन्हें तोड़ देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। इतना भी खामोश मत रहो कि आपकी खामोशी आपकी बुज़दिली बन जाए। वह करो जो आपको पसंद है, लेकिन उससे पहले सोचो कि वह आपके लिए फायदेमंद भी है या नहीं। अशांत आप इसलिए हो क्योंकि जो जरूरी नहीं है आप उसके पीछे पड़े हो। जो लोग आपको अच्छे से जानते नहीं उनकी बातों को दिल पर लेना बेवकूफी है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना। बिखरना है या निखरना यह तुम पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख, यह तुम पर निर्भर करता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंके गए ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत की कदर करना जानता है। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही हैं। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी, और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। खूबसूरत सा वह पल था, पर क्या करें, वह कल था। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जो इंसान बड़ा दिल करके जिंदगी जीते हैं उनको धोखे भी बड़े ही मिलते हैं। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। खूबसूरत सोच,
हर इंसान को और खूबसूरत बना देती है। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि वह किसके लिए जी रहे हैं, जबकि वह लोग शायद यह भूल जाते हैं कि वे कामयाबी के लिए जी रहे हैं। अक्सर वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जो हमें पहले यह एहसास दिलाते हैं कि वह हमें जिंदगी में कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। जीवन में नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता है फिर मिलेंगे। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर नहीं आती। अगर ढूंढोगे रास्ते तो ही मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है कि वह खुद चलकर नहीं आती। जिंदगी तो अपने हिसाब से जीनी चाहिए, और के कहने पर तो सर्कस में शेर भी नाचते हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। दुनिया का दस्तूर है यह, जिसे टूट कर चाहोगे वही तोड़कर जाएगा। मंजिलें मुश्किल थीं पर हम खोए नहीं, दर्द था दिल में पर हम रोए नहीं। कोई नहीं आज हमारा जो पूछे हमसे जाग रहे हो, किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता। मूर्ख पर विजय पाने का एकमात्र उपाय यही है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए। सब्र करो, बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपने खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि वह बाप होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो, इतने सस्ते हो जाते हो तुम कि उन्हें मुफ्त के लगते हो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहे। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। पैसे वालों की चमचागिरी करती है यह दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकना। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। इंसानियत कभी मत भूलना यारों, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं, पैसों से जीवन नहीं पा सकते। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम दुनिया के रिवाजों से, जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। ना वह सपना देखो जो टूट जाए, ना वह हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। दोस्तों, यह मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं,
बल्कि यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। बुरे वक्त की एक महिमा यह भी है कि नकली चेहरे खुद उजागर हो जाते हैं और सच्चे लोग बिना कहे साथ खड़े मिल जाते हैं। जिंदगी की ठोकरें किसी सजा नहीं बल्कि सीख हैं। हर चोट आत्मा को और मजबूत बनाती है। कभी गुजरे हुए कल पर मत रो, क्योंकि वह लौट कर नहीं आता और आने वाला कल अभी लिखा नहीं गया है। तकदीर में जो निर्धारित है वह बिना पुकारे भी चला आता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुमसे छिन नहीं सकता। कभी कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खोना, क्योंकि आज ही वो पल है जो कल तेरी याद बनकर रह जाएगा। हर मुश्किल वक्त एक इम्तिहान है, पर इम्तिहान के बाद ही इंसान पहचान में आता है। जो धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। हंस अपने अंतिम क्षणों में भी सुर छोड़कर नहीं जाता, और मोर का नृत्य भी आसमान से भीगी भावनाओं से भरा होता है। यही तो जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। हर हंसी के पीछे एक गहरा दुख, और हर दुख के भीतर एक छिपी मुस्कान होती है। मीठा बोलो, क्योंकि वाणी का प्रभाव तलवार से अधिक होता है। एक कोमल शब्द किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है। कठोर वचन प्रेम के पुल तोड़ देते हैं, पर मीठे वचन हजार दिल जीत सकते हैं। जिसकी जुबान में नम्रता होती है उसके जीवन में सदैव शांति रहती है। याद रखो, जीवन की असली समृद्धि धन नहीं बल्कि सदाचार और संतोष है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ही इस संसार को सच में समझ लिया। अंत में यह जीवन क्षणिक है, पर इसका अर्थ अनंत है। हर सांस में ईश्वर का नाम लो, हर कर्म में सत्य रखो, क्योंकि अंत में न सांस साथ देती है, न धन न तन, सिर्फ आत्मा और उसके कर्म शाश्वत साथी बनते हैं। अगर आप किसी समूह में काम करते हैं तो 3 बातों को हमेशा अपने मन में रखिए। अगर कोई काम बिगड़ जाए, कहिए यह मैंने किया है। अगर कोई काम ठीक हो जाए, कहिए यह हमने मिलकर किया है। और अगर कोई काम अद्भुत बन जाए, कहिए यह आपके कारण हुआ। यही सोच हर संगठन में आत्मा भरती है। जो अपने अहंकार को छोटा कर लेता है वही सबसे बड़ा बन जाता है। देने वाले को कभी याद नहीं रखना चाहिए और पाने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो लेता है और कृतज्ञ होता है वही संबंधों की सच्ची डोर जोड़ता है। एक सच्चा मनुष्य वही है जो अपना अच्छा काम गिनता नहीं बल्कि हर बार और कुछ अच्छा करने की चाह रखता है। मित्रों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक आपके पास रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ या सहारा मिलता है। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है वे बिना किसी कारण के दूर चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, शब्दों से नहीं व्यवहार से लोगों को पहचानिए, क्योंकि हर कोई मीठा बोल सकता है पर सच्चाई केवल कर्मों में झलकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है और आत्मसम्मान के साथ जीता है वही इस संसार में सच्चा विजेता कहलाता है। जिसे अपने मूल्य का बोध है वह किसी के व्यवहार से टूटता नहीं, बल्कि वह समझता है कि मौन भी कभी कभी सबसे ऊंचा उत्तर होता है। यदि आपको बार बार यह जताना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता पहले ही अपना अर्थ खो चुका है। रिश्ते कभी सिद्ध करने नहीं पड़ते, वे अपने आप सिद्ध होते हैं। अगर कोई आपकी उपस्थिति को हल्के में लेता है तो वहां रुकना अपनी ही ऊर्जा को व्यर्थ करना है। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र न करे तो वहां से शांति से निकल जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। याद रखिए, आत्मसम्मान का कोई विकल्प नहीं। जो खुद को सम्मान नहीं देता वह दूसरों से भी सम्मान नहीं पा सकता। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, क्योंकि वे न तो आपके मौन को समझेंगे न आपकी पीड़ा को। वे बस तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा होता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों की राय या मधुर शब्दों पर निर्भर कर देता है तब वह स्वयं को बंधन में डाल देता है। जिस दिन आप यह सीख जाते हैं कि आपकी शांति आपकी अपनी सोच में है न कि दूसरों की स्वीकृति में, उस दिन आप जीवन के सच्चे मार्ग पर चल पड़ते हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं को कमजोर मत बनाइए जो आपकी सच्चाई का आदर नहीं करता।
जो आपकी भावनाओं को न समझे उन्हें दूर से ही नमस्कार कीजिए, क्योंकि प्रेम वही सच्चा है जो आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हो, न कि अपमान के बोझ से। मित्रों, याद रखो, जो व्यक्ति खुद को समझता है उसे दूसरों से प्रमाण नहीं चाहिए। जीवन में सबक हमेशा वही लोग सिखाते हैं जो हमारी उपेक्षा करते हैं। उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया है। अब आगे बढ़ो, शांत रहो और विश्वास रखो। भगवान तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलाएंगे जो तुम्हारा मूल्य जानते हो, न कि केवल तुम्हारी उपयोगिता। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। असली कामयाबी तब है जब तुम आसमान को छू लो और फिर भी तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहे। विनम्रता और संतुलन ही सच्ची सफलता की पहचान है। जो कामयाब होने की राह पर है उसके लिए मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, और जो कामयाब हो चुका है उसके लिए वे मुश्किलें केवल बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की खासियत यही होती है कि यह हमेशा यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। सतर्क रहो और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करो। सोच वही जो तुम बेहिचक बोल सको, और बोलो वही जिसका जवाब सुनने का साहस रख सको। अपने विचार, शब्द और कर्म को एक दिशा में रखना ही सच्चाई और ईमानदारी है। अगर कभी घमंड का एहसास हो तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुम देखोगे कि तुमसे भी बड़े और बेहतरीन लोग अब राख बनकर पड़े हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मौका एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बदलने वाली ताकत बन सकता है। सही मौके को पहचानो और उसका उपयोग करो। खुश रहने का एक सीधा मंत्र है, उम्मीदें केवल खुद से रखो। दूसरों से उम्मीदें तुम्हें निराशा की ओर ले जाती हैं। कभी किसी को दुख मत देना। अगर किसी को उजाड़ कर या रुलाकर तुम अपनी खुशी पाते हो तो वह खुशी कभी स्थायी नहीं होती। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हारा ध्यान और समय चाहता है। अपनी खुशी और उद्देश्य को अपने भीतर तलाशो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। सच्चे रिश्तों को संभालना ही जीवन का असली हुनर है। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तुम्हारे आज को बर्बाद कर देती है। वर्तमान में जीने की कला सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती पल है। कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है। जीवन में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। यह यादें दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती हैं। लोग तुम्हारी खामियों को ढूंढने में लगे रहेंगे, लेकिन वही खामियां किसी और के लिए तुम्हारे आकर्षण का कारण बन सकती हैं। जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार अक्सर सागर से भी बड़ा बन जाता है। यादें भी अजीब होती हैं। लोग एक दिन यादों से भी चले जाते हैं, लेकिन बीते वक्त में उनका व्यवहार हमेशा दिल में गूंजता रहता है। इंसान का बदल जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर और हौसले दोनों मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो लेने के लिए भी किसी और का सहारा नहीं मिलता। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते।
वे केवल अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। कामयाबी पर तो गैर भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन असफलता में तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो लोग तुम्हारी हैसियत को देखेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही लोग तुम्हारी औकात दिखाने लगते हैं। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलतफहमियां हावी हो जाती हैं तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ए बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है वही कल विजय होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप ना सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहे। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा सल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए, अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है, लेकिन जीवन इसी अज्ञाता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसी कीमत है जो सिर्फ सच्चाई और भरोसे से चुकाई जा सकती है। आज की अजीब विडंबना यह है कि लोग दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन उनके रास्ते में बाधा डालने का समय हर किसी के पास है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।